Hello students, today I am going to teach you chapter 6 that is changes around us। बच्चों आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। We have many things around us. All these things have a certain properties such as state। यानी कि जितनी भी चीज़ें हमारे चारों तरफ पाई जाती है उनकी एक सर्टेन निश्चित प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और बच्चों आपको ये तो पता ही है कि दैट एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके स्टूडेंट्स, all these things have a certain properties such as state, solid, liquid or gas, position, shape, size, color, temperature, composition and structure, etc. When one or more properties of a thing become a different, we say that it has changed or change has taken place। यानी जब चीज़ें बदल के उनके अंदर वन प्रॉपर्टी से अधिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, या फिर उनके अंदर साइज़ में चेंज हो जाता है, या कलर में चेंज हो जाता है, टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, तो देन वी कैन से दैट इट इज़ चेंज्ड और चेंज हैज़ टेकन प्लेस। चेंजेस इन्वॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्टरनेशन in the things around us. When a change takes place, there are may be a change in state, position, shape, size, color और टेम्परेचर और स्ट्रक्चर। यानी चेंज किसी भी चीज़ में हो सकता है, पोजीशन में हो सकता है, शेप में हो सकता है, साइज़ में हो सकता है, कलर में हो सकता है, टेम्परेचर एंड इवन ऑन in structure also. In a solid, whereas water is a liquid, so the melting of ice involves the change in state from solid state to liquid। यानी कि पानी का जो रूप होता है वो बच्चों लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो उसी पानी को हम फ्रीज़ कर देते हैं, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे फ्रीज़ कर देते हैं, तो बर्फ़ के टुकड़े में बदल जाता है। तो वो जो होता है पानी का वो सॉलिड रूप होता है, और जो लिक्विड जो पाया जाता है, जो लिक्विड एग्जिस्ट करता है पृथ्वी पर, वो लिक्विड फॉर्म है। तो इस प्रकार सॉलिड स्टेट से हम लिक्विड स्टेट में भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, और लिक्विड से सॉलिड में भी चेंज हम कर सकते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट चेंज ऑब्जर्व्ड बाय आवर एवरीडे लाइफ। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपने एवरीडे लाइफ में इसे हम देखते रहते हैं प्रायः। नेक्स्ट, तो कौन कौन से चीज़ें हैं, आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हम हमेशा अपने घरों में एवरीडे लाइफ में देखते हैं। जैसे सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से दही का बनना। अक्सर मम्मी लोग आपके घर में दही बनाती हैं, तो दही जो होती है वो दूध का ही फॉर्म होता है, लेकिन वो उससे चेंज हो चुका होता है। यानी पहले वो मिल्क होता है और उसके बाद वो जो चेंज होकर कर्ड में बदल जाता है। कुकिंग ऑफ फूड, यानी जो भोजन हम रखते हैं वो रॉ होता है, और जब हम उसे पका देते हैं तो उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। तो कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, यानी फ्यूल्स को, ईंधन को जलाना, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन में जंग लगना। यानी ये सारे जो चेंजेस है आसपास हम रोज़ देखते हैं। वी कैन गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस टू दिस list. Some more examples of changes around us are melting of ice, boiling of fireworks, boiling of water or evaporation, making of chapatis, burning of fireworks, germination of seed, flowering of plants, ripening of fruits, shedding of leaves, growth of human beings and animal, formation of day and night, position of the sun in the sky, changes in the season and changes in the weather and rainfall etc. यानी ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे आसपास होते रहते हैं। Some changes are beneficial whereas some are harmful to us। यानी बच्चों जो चेंजेस होते हैं, जिस प्रकार से हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। चीज़ें अगर हम यूज़फुल होती हैं तो कुछ न कुछ उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जो हार्मफुल होता है। तो ठीक वैसे ही जैसे कि मान लीजिए अगर हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय भी हम वेस्ट मटेरियल्स निकाल लेते हैं। यानी अगर हमने सब्ज़ी काटी तो उसमें से जो यूज़फुल था उसने हमने सब्ज़ी बना लिया, और जो छिलका वगैरह था उसे हमने वेस्ट में फेंक दिया। तो इस प्रकार चेंजेस जो होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, कुछ वेस्ट भी होते हैं।
We try to ensure that the beneficial change takes place faster, but the harmful changes are either stopped or made to go slow. यानी जो बेनिफिशियल चेंजेस होते हैं वो बहुत अधिक जल्दी से होते हैं और जो हार्मफुल होते हैं उसको हम रोक सकते हैं, यानी उन्हें स्लो डाउन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the ripening of fruits is beneficial change, so we try to make them ripen of fruits faster by using the artificial methods. यानी जो फलों का पक जाना एक प्रकार का बेनिफिशियल चेंज है, इसके कारण हम इस चेंज को और भी जल्दी कर सकते हैं आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करके. जैसे कि आपने देखा ना, फलों को पकाने के लिए कार्बाइड वगैरह यूज़ किया जाता है और इसकी सहायता से फलों को जल्दी पका लिया जाता है और उसे मार्केट में लोग उसे बेचना शुरू कर देते हैं. ऑन द अदर हैंड, द स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड फूड इज़ हार्मफुल चेंज, सो वी ट्राई टू स्लो डाउन दिस चेंज बाय कीपिंग द कुक्ड फूड इन रेफ्रिजरेटर. और जो भोजन का जो ख़राब हो जाना, भोजन का वेस्ट हो जाना, नॉट वेस्ट, स्पॉइल हो जाना एक हार्मफुल चेंज है. सो हम ये चेंज को स्लो करने के लिए भोजन को हम रेफ्रिजरेटर और फ्रिज में रखते हैं ताकि भोजन कुछ देर के लिए, कुछ और ज़्यादा देर के लिए सुरक्षित रहे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक. The changing in a material or object does not occur on its own. यानी किसी भी वस्तु के अंदर जो चेंजेस होते हैं, मटेरियल के अंदर चेंजेस होते हैं, वो खुद से नहीं होते हैं. There is always causes which brings about a change in a material. तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके द्वारा ये चेंजेस होते हैं. Thus the heat is cause of the change of state of ice from solid. Sorry, I missed something. Ice must be given heat to melt and change into water. अगर बर्फ़ का जो टुकड़ा है, अगर हम उसे गर्म करते हैं तो उसे हम पानी में बदल सकते हैं. अगर हम उसे लिक्विड फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो देन वी हैव टू हीट इट. दस हीट इज़ द कॉज ऑफ चेंज. यानी यहाँ पे स्टेट का बदलने में हीट ही वो कारण है जिसके द्वारा वो अपना रूप बदल लेता है. स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी गर्मी के कारण ही, यानी आग के कारण ही, हीट के कारण ही आइस जो है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है. इन फैक्ट देयर इज ऑलवेज ए कॉज फॉर ए चेंज. It is this cause which brings about the change in the material. In some changes the cause is very obvious, but in other changes it is not so obvious. Some of the ways of bringing about changes in the materials are by applying heat, light, electricity or force. यानी कुछ ऐसी वस्तुओं में जो चेंजेस आते हैं, यानी मटेरियल्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो हीट के द्वारा हो सकता है, लाइट के द्वारा हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो सकता है और बाय फोर्स के द्वारा भी हो सकता है. ए चेंज कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अबाउट इन मटीरियल बाय मिक्सिंग अनदर सब्सटेंस टू इट. यानी चेंजेस लाने के लिए हम मटेरियल के अंदर कुछ अनदर सब्सटेंस अगर मिक्स कर देते हैं तो इससे भी उस मटेरियल में चेंजेस आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, शुगर इन वाटर इज चेंजेस इन हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट द मिक्सिंग अनदर सब्सटेंस वाटर टू शुगर. यानी कि अगर हम शुगर को पानी में घोल लेते हैं तो पहले जो हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स था वो केवल शुगर था, लेकिन जब हमने उसके अंदर पानी डाल दिया तो वो हमें एक शुगर सॉल्यूशन के रूप में मिल गया. तो इस प्रकार चीज़ों के अंदर अगर हम दूसरी मटेरियल्स डाल देते हैं तो इस प्रकार से भी चेंजेस टेक प्लेस हो जाते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस. यानी चेंजेस को हम किस प्रकार क्लासीफाइड कर सकते हैं, यानी किस प्रकार डिफरेंट कर सकते हैं. ए सब्सटेंस undergoes a change to form a new substance only when the certain agents like heat, light, electricity or force etc. are applied to it. यानी कि चीज़ें तभी चेंज हो सकती हैं जबकि उसके ऊपर अलग अलग मतलब एजेंट्स के द्वारा ये चेंज हो सकते हैं, लाइक हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स, जिसको मैंने ऊपर आपको पहले ही बताया, are applied to it. Now if the agent causing the change is removed, then in some case the new substance undergoes a change in the reverse direction. यानी कि बच्चों जो चेंजेस हमने इन सब चीज़ों को अप्लाई करके अगर किसी वस्तु में हम चेंजेस लाते हैं तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर की दोबारा से अगर वो चीज़ें हम हटा लेते हैं तो देन
वो दोबारा से वो रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि दोबारा से वो चेंज रिवर्स हो जाते हैं डायरेक्शन टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस, यानी फिर से वो ओरिजिनल सब्सटेंस में आ जाते हैं। एंड वी से दैट द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और दैट द चेंज इज़ रिवर्सिबल। तो इस केस में हम कहते हैं बेटा कि जो चेंज है वो रिवर्स हो सकता है, या ऐसे चेंज को रिवर्सिबल चेंज कह सकते हैं। यानी जिस चेंज में ओरिजिनल फॉर्म दोबारा से प्राप्त हो जाता है देन इट इज़ रिवर्सिबल चेंज। इफ़ हाउएवर द न्यू सब्सटेंस फॉर्म डज नॉट अंडरगो रिवर्स चेंज टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस, यानी जो न्यू सब्सटेंस बन चुका है उसको दोबारा से हम ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं चेंज कर सकते हैं, देन वी कैन से द चेंज इज कैनॉट बी रिवर्स्ड और द चेंज इज इरिवर्सिबल। तो यानी कहने का मतलब है कि चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। यानी ऐसे चेंजेस जिसको हम दोबारा से रिवर्स करते हैं, दोबारा से उनके ओरिजिनल सब्सटेंस में ला सकते हैं या ओरिजिनल मटेरियल्स में ला सकते हैं, देन इट इज़ रिवर्सिबल चेंज। और जिसको हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं दैट इज़ इरिवर्सिबल change. In reality, some of the changes can be reversed whereas the other changes cannot be reversed. Okay children? So all the changes around us can be classified into two groups. यानी सारे changes जो जितने भी changes take place करते हैं उनको हम दो भागों में divide कर सकते हैं. It can be two types. Reversible change, a change which can be reversed, and irreversible change, a change which cannot be reversed. We will now discuss reversible change and irreversible change around us in detail one by one. Let us start now. सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं रिवर्सिबल चेंज की. जैसा कि मैंने आपको ऊपर अबव लाइन में बताया कि रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, यानी जिसे हम चेंज दोबारा से उनके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं. Let us see. A change which can be reversed to form the original substance is called reversible change. This will become clear from the following example. Ice is a solid substance. When we heat the ice, it melts to form liquid. यानी कि जब आइस को हम गर्म करते हैं तो it converts into liquid. A change from solid to liquid takes place during the melting of ice. यानी यहाँ पे एक चेंज होता है, यानी सॉलिड से लिक्विड में. नाउ इफ वी कूल द वाटर टू फॉर्म आइस बाय कीपिंग द फ्रीजर और अ रेफ्रिजरेटर, इट कैन चेंज इनटू सॉलिड. यानी ऐसे चेंज जिसमें, यानी अभी हमने ऊपर देखा है बेटा कि आइस को जब हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, और जब उस लिक्विड को हम दोबारा से फ्रीज करेंगे रेफ्रिजरेटर में रख के तो देन इट बिकम्स आइस, यानी कि वो एक सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है. यानी इस प्रकार से दस द मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म ए वाटर is a reversible change. The reversible change can be represented as, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है. आइस जो है हीट होकर वाटर में बदल जाता है और वाटर जो है कूल होकर दोबारा से आइस में बदल जाता है. यानी यहाँ पे जो सब्सटेंस हमने जिससे शुरुआत की थी दोबारा से हमें वो सब्सटेंस यहाँ पे मिल जाता है. So it is a kind of reversible change. We can also present the reversible change with the help of diagram as follows. आप यहाँ बच्चों देख सकते हो, यहाँ पे हमने डायग्राम की सहायता से आपको रिवर्सिबल चेंज के बारे में बताया हुआ है. Next, when we keep some ice at room temperature, it appears to melt on its own to form water. यानी कि जब हम आइस को रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो वो अपने आप से पिघलना शुरू हो जाता है. इन द केस द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस इज सप्लाइड बाय द सराउंडिंग ऑफ एयर्स. यानी कि यहाँ पे जो हीट उसको मिल रही है वो एटमॉस्फेयर से मिल रही है, यानी सराउंडिंग ऑफ एयर से मिल रहा है, विच इज़ एट ए हायर टेम्परेचर दैन द आइस. यानी जो भी बर्फ़ है उससे उसका टेम्परेचर जो है वो हाई है. There are very large number of reversible changes around us. Some of example of reversible changes can be melting of ice, boiling of water, melting of wax, stretching of rubber band, stretching of spring. अब बच्चों ये stretching of rubber और stretching of spring आपको शायद थोड़ा सा confuse करे. Let me tell you. यानी जब हम रबर को खींचते हैं तो वो फैल जाता है और जब हम उसे दोबारा से छोड़ देते हैं तो वो दोबारा उसी शेप में चला आता है. तो इस प्रकार से ये चेंज जो है एक प्रकार का रिवर्सिबल चेंज है. इनफ्लेटिंग ऑफ बलून, यानी बलून फुलाना. आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स,
यानी कपड़े पर आयरन करना, यानी जब तक हम वो आयरन करते हैं फिर दोबारा से हम उसे पहनते हैं तो दोबारा से वो कपड़ा उसी फॉर्म में आ जाता है। फोल्डिंग ऑफ पेपर, रोलिंग ऑफ चपाती फ्रॉम डफ, डिसॉल्विंग सॉल्ट एंड वाटर एंड डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर एंड निटिंग ऑफ स्वेटर ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, मेल्ट ऑफ स्वेटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, यानी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम रिवर्सिबल चेंज में रखते हैं। व्हेन वी बॉयल वाटर बाय हीटिंग देन इट चेंजेस इनटू स्टीम एंड नाउ इफ वी कूल स्टीम the water is formed again. So the changing of water into steam has been reversed by cooling. Thus the boiling of water or evaporation of water is a reversible change. Okay students, if we stretch a rubber band with the force of our hands, it undergoes the change and its length increases. यानी वही जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई कि रबर को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो फैल जाता है और दोबारा से अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो उसी वो पोजीशन में आ जाता है, यानी उसी साइज़ में आ जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों बहुत सारे ऐसे रिवर्सिबल चेंज है जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार द मेल्टिंग ऑफ कोल तार ऑन हीटिंग इज़ ऑल्सो ए रिवर्सिबल चेंज। सो चिल्ड्रेन, आई एम गोइंग टू एंड दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में बताऊंगी। तो लेट मी एक्सप्लेन यू, यानी कि जो चेंजेस जो हमने पढ़े उसको वो दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, दो टाइप्स में, एक रिवर्सिबल था और एक इरिवर्सिबल था, जिसके बारे में मैंने रिवर्सिबल के बारे में बताया कि दैट कैन बी चेंज इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट irreversible change. Thank you. Listen this video very carefully. मुँह दुखाने लगा। अरे बाप रे बाप। Good morning students. नहीं आया क्या? I'm going to teach you chapter 5. कहाँ चला गया? ऑन करी थी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी थी ना, नहीं दिखा रहा है। आएगा। पता ना मलैकवा कुल का कह दिल बनाओ, कहीं ना कि छोनी मत रे। गैलरी में चला गया होगा क्या? देखूं? वही स्क्रीन रिकॉर्डर में नहीं दिखा रहा। नहीं आ रहा ना।